हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन मैकेनिकल ग्रुप। अभी हम फिर से एक नया टॉपिक के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी का जो भी बच्चे हैं उन सभी को एक बहुत ही बड़ा डॉट होता है कि टेंथ के बाद क्या करना चाहिए। क्योंकि टेंथ के बाद क्या होता है कि आपका जो कैरियर का जो फर्स्ट स्टेप होता है, आपका जो फर्स्ट डिसीजन होता है, वो अगर सही नहीं होगा तो आगे चल के बहुत मतलब इन फ्यूचर बहुत आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो आप जब भी अपना पहला डिसीज़न ले रहे हो तो आपको बहुत ही केयर के साथ और बहुत ही एक्सपीरियंस लोगों से बात करने के बाद ही और अपना खुद का फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए मतलब आपको ये डिसीज़न लेना है। क्योंकि क्या होता है ना कि सबको ये अभी जो गांव साइड में चलता है या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि सामने वाला अगर कोई साइंस लिया है तो वो भी उसको देख के साइंस ले लेता है, जो काफ़ी एक तरह का डेंजरस प्रूव होता है जब कुछ दिन चले जाते हैं या फिर जब कुछ प्रॉब्लम आती है वैसा, तो उस टाइम वो फेस नहीं कर पाता है और फिर अपना जो उनको पढ़ाई से जो मन होता है वो उग जाता है। ठीक है ना। तो आप अपना डिसीज़न हमेशा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही ले, वो काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है, आपको इंटरेस्ट भी लगेगा पढ़ने में और आप कुछ सीख भी पाओगे। तो एक्चुअली आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है कि कौन सा क्या करना चाहिए, कौन सा ट्रेड आपको चूज़ करना चाहिए टेंथ के बाद। आई होप अगर ये वीडियो आप पूरे अच्छे से देखते हो, लास्ट तक देखते हो, तो आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या करना चाहिए आफ्टर टेंथ। ठीक है ना। हम अभी भी बोलते हैं कि आप वीडियो देख कर के भी खुद से डिसीजन लेना है, आपको खुद को इंटरेस्ट को देखते हुए आपको अपना ट्रेड को चूज़ करना है, ना किसी को सामने वाला को देखकर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला हमारा जो हेडलाइन ही है, व्हाट टू डू आफ्टर द टेंथ मैकेनिकल ग्रुप। चैनल को अगर आप चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आई होप हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, तो टेंथ के बाद सबसे पहले जो आता है वो हमने पहले ही सारा चीज़ का पीपीटी बना लिया है, तो आप लोगों को समझाने में मुझे आसानी होगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने पहले ही पीपीटी इसका रिप्रेजेंट कर लिया है। ठीक है, तो क्या है कि टेंथ के बाद आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं कि आप आर्ट्स कर सकते हो, कॉमर्स में जा सकते हो, साइंस कर सकते हो, पॉलिटेक्निक भी कर सकते हो। ठीक है ना। ये हमारा आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस जो है वो हमारा नॉर्मल स्टडीज़ जो है वो आप कर सकते हो, नो डाउट। ठीक है, दूसरा प्रोफेशनल कोर्सेज भी कुछ है, जैसे कि पॉलिटेक्निक, आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो, आईटीआई कर सकते हो, पैरामेडिकल में जा सकते हो। ठीक है ना, या फिर शॉर्ट टर्म कोर्स भी कुछ होते हैं वो भी आप कर सकते हो। हम सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कौन सा कोर्स अच्छा होता है या फिर कौन सा कोर्स करने के बाद आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या किधर स्कोप है आपको, आगे का लाइफ के कैसा होगा, करियर कैसा है आपका। ठीक है ना, तो हर एक सब्जेक्ट के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो ये तो रहा आपको नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन टेंथ के बाद आप क्या कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये सब सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप कर सकते हो। ठीक है, ये सब आपके पास जो ट्रेड है वो अवेलेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। ठीक है, तो जो हमारा जनरल कोर्सेज होती है वो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, ये 3 सब्जेक्ट होती है, हमने पहले बता चुका है। प्रोफेशनल कोर्स में पॉलिटेक्निक, आईटीआई और पैरामेडिकल जो भी हमारा डिप्लोमा कोर्सेज है, ये सब हम लोग प्रोफेशनल कोर्स में इसको डिवाइड करके रखा है। जो कि पॉलिटेक्निक एक टेक्निकल कोर्स है, आईटीआई भी एक टेक्निकल कोर्स है। अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, अपना खुद के क्लिनिक खोलना चाहते हो, तो यू कैन गो फॉर द पैरामेडिकल। ठीक है, तो कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स भी है, जैसे कि नंबर्स ऑफ डिप्लोमा कोर्सेस अवेलेबल है। डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन फोटोग्राफ, एटीसी, बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्स है जो 6 महीना का या फिर 1 साल का कोर्स होते हैं। इसके बाद आप सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जॉब ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए तो आप ये सब कोर्स की ओर मूव कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट जो था, अगर आप आर्ट्स लेते हो, ठीक है ना, मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में ही बोला था कि इस वीडियो के बाद आपको देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा है, आप उसके अकॉर्डिंग ही जाएं। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम आपको किसी प्रकार से किसी प्रकार का फोर्स नहीं करना चाहते कि आप आर्ट्स ही लो, कॉमर्स ही लो, साइंस ही लो, या फिर पॉलिटेक्निक अच्छा होता है, बाकी सारे बेकार है, आर्ट्स बेकार होती है, बाकी सारा जो भी प्रोफेशनल कोर्स है वो अच्छा होता है। ऐसा हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, बस हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आप इस वीडियो को देखो, समझो, और क्या कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना होता है, और फिर क्या उसके बाद स्कोप है, और आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है। ठीक है ना, उस प्रकार से आप अपने डिसीजन को लें, तो वो आई थिंक काफ़ी बेटर होगा, आपका करियर में किसी प्रकार का कोई इशू नहीं आएगी। ठीक है,
तो अभी हम देखते हैं आर्ट्स में। तो जो अगर आप आर्ट्स चूज करते हो तो आपको आर्ट्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, लिटरेचर, ये सब सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप ऑलरेडी 10th में भी पढ़ते हो, ठीक है, तो ये सब काफ़ी मैच्योर होते हैं पहले से ही, ठीक है। तो आपको ये सब सब्जेक्ट के लिए रेडी होना पड़ेगा। अगर आपको इन सभी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप आर्ट्स ले सकते हो, ठीक है। अगर इससे क्या है, आर्ट्स के बाद अगर हम स्कोप का बात करेंगे तो काफ़ी सारे स्कोप है। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। बहुत लोगों का बोलना होता है कि आर्ट्स बहुत इजी सब्जेक्ट है और बहुत कोई करते भी नहीं है, ठीक है। बट ये सबसे बेकार चीज़ है। आर्ट्स जो है वो सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। आपको अगर कोई अदर गवर्नमेंट जॉब निकालने का है तो आप हमेशा आर्ट्स की ओर मूव करो, क्योंकि आर्ट्स के बाद काफ़ी सारे स्कोप होते हैं। अगर झारखंड सॉरी इंडिया को जो सबसे बड़े एग्जामिनेशन होती है यूपीएससी, आप उसको भी कर सकते हो। और काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी आर्ट्स से ही निकालते हैं, ठीक है। तो स्कोप का बात करेंगे तो आर्ट्स से कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा है। यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हो, एसएससी का एग्ज़ाम दे सकते हो, स्टेट पुलिस में जितना भी डिफेंस लाइन का जॉब है सारे एग्ज़ाम आप दे सकते हो। उसके बाद आप बीएड भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप आर्ट्स कर लेते हो, आर्ट्स से ग्रेजुएशन करने के बाद आप बीएड भी कर सकते हो। बीएड के बाद आप टीचर, प्रोफेसर सारे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। ओनली इंजीनियरिंग और डॉक्टर का एग्जामिनेशन को छोड़कर आप जितना भी एग्ज़ाम होता है आप सारे एग्ज़ाम में जा सकते हो, सारे एग्ज़ाम को आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कॉमर्स। कॉमर्स में अगर आपको अकाउंटेंट बनने का है, ठीक है ना, बिजनेस स्टडी करना है, इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करना है, ठीक है, मैथमेटिक्स में आपको इंटरेस्ट है, आप अगर इंग्लिश तो नॉर्मल सा चीज़ है, सब चीज़ में सभी सब्जेक्ट में होती है, ठीक है ना। तो अगर आपको इन सारे सब्जेक्ट में बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, अगर इन सारे सब्जेक्ट में आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप कॉमर्स में जा सकते हो, ठीक है। कॉमर्स के बाद में काफ़ी सारे स्कोप होती है, काफ़ी हाई प्रोफेशनल जॉब जो होती है वो कॉमर्स से ही लगती है। आपको मतलब हमेशा मतलब जो ऑफिस रहेगा ना वो मिरर वाला ऑफिस अगर आपको चाहिए, एसी रूम चाहिए, तो यू कैन गो फॉर द कॉमर्स, बिकॉज कॉमर्स के बाद काफ़ी ज़्यादा स्कोप होती है प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। तो अगर आप कॉमर्स से ग्रेजुएशन करके आप BMS, BBA आफ्टर ग्रेजुएशन MCOM भी कर सकते हो, ठीक है ना। स्कोप जो है वो आप इधर BMS कर सकते हो, BBA कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया आपको कॉमर्स से तो आप MCOM में जा सकते हो, MBA कर सकते हो, CA का तैयारी कर सकते हो, बैंकिंग जॉब जितने भी होते हैं उन सभी में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। डिफेंस लाइन में जा सकते हो, NDA का एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। अकाउंटेंट में तो जा ही सकते हो, नो डाउट। BBA का भी कर सकते हो और ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, BA भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपका मर्जी, आप जिधर चाहे आप जा सकते हो। अगर आपको फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपको इन सभी सब्जेक्ट में है, आपको इंटरेस्ट लगता है इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ने में, इन सारी जॉब में, तो आप कॉमर्स को भी चूज कर सकते हो, ठीक है। कॉमर्स में काफ़ी अच्छी सब्जेक्ट होती है। नेक्स्ट हमारा आता है साइंस। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सब कोई लेना चाहता है, लेकिन मैं एक बार फिर से बोलता हूँ यार, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है साइंस में तो आप आर्ट्स ले सकते हो, नो डाउट। आप आर्ट्स से भी काफ़ी अच्छी जॉब को पा सकते हो, ठीक है। हाँ, ये बात तो रियलिटी है कि साइंस के बाद आप हर एक फील्ड में जा सकते हो। अगर आप ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा जहाँ पे आप जा नहीं सकते हो, ठीक है ना। आप हर एक एग्जामिनेशन को दे सकते हो। तो अगर आपका इंटरेस्ट है साइंस में, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना, तो आप साइंस की ओर मूव करो, ठीक है। आफ्टर 12th आप BSc कर सकते हो। इंजीनियरिंग में जितना भी इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन होता है वो आप कर सकते हो। सॉरी, एक मिनट। 12th के बाद आप BSc कर सकते हो। इंजीनियरिंग का जितना भी मतलब कोर्सेस होती है वो आप कर सकते हो। नीट का एग्ज़ाम दे सकते हो। IIT JEE का जो एग्ज़ाम होता है वो भी आप दे सकते हो, ठीक है ना। तो आफ्टर अगर आप IIT में जाना चाहते हो तो आपको IIT JEE का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप बीटेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बीटेक कर लेते हो साइंस के बाद तो किसी भी प्रकार का जो इंजीनियरिंग जॉब होता है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो पहला तो साइंस के बाद आप IIT JEE या फिर कोई अदर इंजीनियरिंग कॉलेज से भी आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, नो डाउट। आप पहला इंजीनियरिंग, साइंस के बाद आप इंजीनियरिंग तो कर ही सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरा, आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर के लिए आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। नीट के बाद आप फिर जितना भी मतलब मेडिकल रिलेटेड जॉब होगा उसमें आप क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है BSc। उसके बाद आप BSc कंप्लीट हो जाने के बाद अप्लाई कर सकते हो सारे जॉब में, जहाँ पे आप मतलब आर्ट्स वाला जहाँ पे एग्जिलेबल होगा ना वहाँ पे आप भी आराम से अप्लाई कर सकते हो। आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी झेलना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना।
तो साइंस लेने के बाद आप सारे आर्ट्स के जॉब को, जितना भी आर्ट्स का जॉब होता है वो सारे एग्जामिन उसके जॉब के सारे एग्जामिनेशन में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा साइंस का कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप क्या कर सकते हो साइंस में। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोफेशनल कोर्स का, तो मैंने पहले बताया था यार कि पॉलिटेक्निक जो होता है वो एक प्रोफेशनल कोर्स होता है। आईटीआई भी एक प्रोफेशनल कोर्स के अंतर्गत ही रखा गया है। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक जो होता है वो 3 वर्षीय कोर्स होता है, 3 साल की कोर्स होती है। ठीक है, इसमें आपको इक्विवेलेंट जो आपका मतलब डिग्री होगा वो ग्रेजुएशन से थोड़ा हाई, सॉरी ग्रेजुएशन नहीं, इंटर से थोड़ा हाइयर समझा जाता है। ठीक है, प्रोफेशनल समझा जाता है। ठीक है, तो अगर आप पॉलिटेक्निक में करना चाहते हो तो पॉलिटेक्निक में होता क्या है कि जितना भी आपका इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग ट्रेड है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ठीक है ना, जितना भी ये सब इंजीनियरिंग का ब्रांच है, आप उन सबको चूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं शॉर्ट टर्म में जेई बनूं या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में काम करना चाहते हो, ठीक है, तो आप आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो। ठीक है ना, पॉलिटेक्निक में काफ़ी अच्छी कोर्स होता है। उसके बाद अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो पॉलिटेक्निक के बाद आप डायरेक्ट बीटेक कर सकते हो। बीटेक में आपको ओनली 3 ईयर्स ही लगेगा। अगर आप साइंस के बाद बीटेक करते हो तो आपको 4 साल लगती है, बट डिप्लोमा के बाद आपको 3 साल का ही बीटेक लगेगा। ठीक है ना, बीटेक में ओनली 3 ईयर्स लगेगा। तो पॉलिटेक्निक के बाद आप बीटेक में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका बीटेक कंप्लीट हो गया या फिर पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो गया तो फिर जितना भी इंजीनियरिंग जॉब है आप उसमें अप्लाई भी कर सकते हो, नो डाउट। नेक्स्ट आता है आईटीआई। आईटीआई का जो फुल फॉर्म होता है ना यार, वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। इसमें क्या होता है कि बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपको इंडस्ट्री में काम करने के लिए, इंडस्ट्रियल में जो भी होता है काम, फिटर वगैरह का, इलेक्ट्रिशियन वगैरह का, वो सब काम करने के लिए ट्रेड किया जाएगा। आप आईटीआई शॉर्ट टर्म कोर्स करके आप कभी किसी भी प्राइवेट कंपनी में लग सकते हो। ठीक है, तो ये रही कुछ प्रोफेशनल कोर्स की जानकारी। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, अगर मैं लास्ट में फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना डिसीजन अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लें, ना कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये मालूम चल गया होगा कि मतलब कौन सा सब्जेक्ट से मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, मुझे क्या मतलब इन करियर में मुझे मतलब कौन सा जॉब के लिए कौन सा जॉब के लिए मैं एप्लीकेबल हो पाऊँगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।